हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। मैं विष्णु कुमार आप सभी का विक्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक जैसे हम लोग शुरू करते हैं, जैसे पहला टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आपको दिख रहा है। और पहला टॉपिक ही यही है कि अपने सिलेबस में एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके में क्या क्या चर्चा करनी है। एटम, एटम का खोज, डिफरेंट टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो हम लोगों को दिया गया है सिलेबस में। तो चलिए शुरू करते हैं एटम्स के बारे में। ये कुछ हिस्ट्री है, थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। एटम, सबसे पहले एटम है क्या। एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो कहा गया, इसी को कहा गया एटम्स को। जैसे हम लोग देख सकते हैं ये एटम है। ग्रीक वर्ड में इसका नाम पड़ गया था नॉन टू बी कट। भाई इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है, निश्चित है, ये ऐसा ही बात बोला गया। जैसे ही हम लोग एटम देखते हैं, एटम का ओरिजिनल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ऐसा होता है। लेकिन हम सभी को बचपन से पढ़ाया गया था ये न्यूक्लियस और इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट। लेकिन ओरिजिनल में जो एटम होता है, ये ओरिजिनल में ये 3D स्ट्रक्चर एटम का कुछ ऐसा होता है। ये न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द जो है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, मतलब एज लाइक अपने निरमा सरफ का प्रचार या फिर शक्तिमान का ऐड देखा होगा तो कुछ ऐसा ही देखा होगा। ये एटम का स्ट्रक्चर है, एटम का 3D व्यू है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहली थ्योरी जो चर्चा की गई है वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, नॉट अ मॉडल, दिस इज थ्योरी, जो है ना। पहला थ्योरी क्या कहा गया, डाल्टन के द्वारा दिया गया था, 1803 में दिया गया था। कुछ पोस्टुलेट हैं इस थ्योरी के, यानी मुख्य बातें वो देख लीजिए कि सबसे एटम को सबसे छोटा, डेंस और सबसे हार्ड इनडिविजिबल पार्टिकल बोला गया कि भाई इसको तोड़ने युक्त ये चीज़ नहीं है, टूटेगा नहीं, ये उस समय बोला गया था डाल्टन के द्वारा। ठीक है। और इन्होंने कहा कि सभी जितना भी एलिमेंट है, कि अगर भाई अलग अलग एलिमेंट है तो सबका जो एटम होगा वो स्पेसिफिक टाइप का होगा। स्पेसिफिक टाइप का एटम स्पेसिफिक टाइप का होगा, सारा का एलिमेंट का, सारे एलिमेंट का एटम जो है अपना अपना अलग टाइप का होता रहेगा, ये इन्होंने ये कहा था। लेकिन फर्दर आगे देखते हैं क्या होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिफर बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कंटेंट इन एटम। इनका कहना था कि भाई जितना भी एलिमेंट है सबका प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, क्योंकि सबका एटम अलग अलग है। चलिए, ये बात इन्होंने सही कहा था। किस बेसिस पे? केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, कि डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर बने रहते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने ये कहा, निश्चित है लिमिटेशन भी तो कुछ आएंगे। जब पहला लिमिटेशन ही यही आ जाता है कि भाई इन्होंने वैलेंसी के बारे में कुछ नहीं कही, मास के बारे में कुछ नहीं कही। ठीक है। दूसरा, अगर इन्होंने कहा कि सब स्पेसिफिक एलिमेंट है, सबके जो है सारा चीज़ प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होगा, तो भाई ये हाइड्रोजन के बारे में सिंपल चर्चा करते हैं। ठीक, सॉरी, ये H11, H12, H13, ठीक है। भाई ये किसके पार्ट हैं? सब तो सबके सबके सब हाइड्रोजन के ही पार्ट हैं। सबके सब किसके पार्ट हैं? हाइड्रोजन के पार्ट हैं। कोई ड्यूटोरियम है, कोई ट्रिटियम है, कोई प्रोटीनियम है। भाई तो ये सब का सब तो एक ही टाइप का है, जिसको आइसोटोप बोल दिए। और एक ही चीज़ और आइसोबार आ जाता है, कि जब किसी चीज़ का वेट सेम हो जाए, एटॉमिक नंबर अलग हो जाए, उसको आइसोबार कहेंगे। तो इनके खोज ने थोड़ा सा इनको वो कर दिया कि भाई आपने कहा कि सबका स्पेसिफिक होगा सब चीज़, लेकिन यहाँ तो सेम सेम है, सारे एलिमेंट सेम है। अब आगे थोड़ा सा आते हैं एक चीज़ और, कि भाई जैसे जैसे एटम टूटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का खोज हुआ। सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, एक्सरे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। ये बता दिया कि भाई एटम जो है ज़्यादा समय तक इनडिविजिबल नहीं है, मतलब इसको सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मानना गलत है, एकदम गलत है स्मॉलेस्ट पार्टिकल मानना। क्योंकि इसके बाद फर्दर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, एक्स रे और डिफरेंट डिफरेंट के सब एटॉमिक पार्टिकल्स का खोज होना शुरू हो गया। तो भाई ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपने समझा कि पहला थ्योरी था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल्स है, डिफरेंट टाइप का एटम्स का डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। लेकिन ये आइसोटोप के बारे में नहीं बताया, आइसोबार के बारे में नहीं बताए, बैलेंसी के बारे में चर्चा नहीं की, मास के बारे में चर्चा नहीं की है। तो अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ फंडामेंटल्स पार्टिकल, जिसको आप सबसे छोटा पार्टिकल्स भी कहते हैं। जैसे कि इसमें चर्चा है, पहला डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन है? न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, ईटीसी। आउट ऑफ दिस पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कि भाई तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स।
सबसे पहला खोज अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स का खोज हुआ, जिसमें पहला नाम ही आता है जे थॉमसन सर का, और इलेक्ट्रॉन्स को निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के नाम से जाना गया। अब देखिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग देखते हैं। सबसे पहला मॉडल आपको दिख रहा होगा, ये जो कैथोड है इसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको। ये कैथोड, ये एनोड। कैथोड ये जो चार्ज है ये निगेटिव चार्ज, ये कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। एनोड क्या है, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसमें ये करंट जो था बहुत ही हाई अमाउंट में सप्लाई किया गया, ये 10,000 वोल्ट सप्लाई किया गया, ठीक है। जैसे ही 10,000 वोल्ट करंट सप्लाई किया गया, बस ये जो आपको दिख रहा है ये कैथोड के होते हुए, ये कैथोड के होते हुए इसमें हाई अमाउंट ऑफ जब करंट सप्लाई किया गया, यहाँ से रे निकलना, बहुत स्पीड में ये रे निकलना शुरू किया, बहुत स्पीड में यहाँ से रे निकलना शुरू हुआ। ये रे जैसे निकला ये तुरंत भागा किसके तरफ, बिना डिफ्लेक्ट किए, बिना डिफ्लेक्ट हुए ये सारा रे भागा किसके तरफ, एनोड के तरफ। अब यहाँ पर जो खोज हुई, ये लगा कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो सारा जो रे है वो एनोड की तरफ क्यों भागा। तो सभी ने ये पता लगा, उस समय ये पता चला कि अच्छा इसका जो चार्ज है ये कैसा चार्ज है, इस रे का निगेटिव चार्ज है। कैसा रे का है, निगेटिव चार्ज है, और ये बिना डिफ्लेक्शन के थ्रू ये भागा। एक चीज़ और गौर किया गया कि इसमें क्या क्या है, कि बीच में जो है एक रोटेटिंग व्हील रख दिया। रोटेटिंग व्हील का मतलब समझ लीजिए पंखी। जैसे ये गया, ये पंखी से टकरा करके इस पंखी को घुमा दिया, ये पंखी को क्या किया, घुमा दिया। अब इसका मतलब क्या है कि इस रे में कुछ तो मास भी है जो टकराने की वजह से इसको हिला पाया। बिना मास का कोई भी चीज़ किसी को हिला सकता है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो रे के पास अपना कुछ मास भी है। ये सभी चीज़ बातें पता चली। तो देखिए अब क्या, विलियम्स क्रूक, सबसे पहला जो कैथोड रे ट्यूब का जो बात करते हैं वो कौन, विलियम क्रूक, इसका नाम याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पार्सली एवेक्यूटेड ट्यूब्स कॉल्ड कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, विलियम क्रूक्स के द्वारा दिया गया ये डिस्चार्ज ट्यूब मेड ऑफ ग्लास अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग कंटेनिंग 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल्स नोन एज इलेक्ट्रोड सील्ड इन इट। इलेक्ट्रोड्स वही कैथोड और एनोड, इसको इसमें डाल दिया गया। दिस इज कॉल्ड क्रूक्स ट्यूब। इस ट्यूब का ही नाम, पूरा का पूरा ट्यूब का नाम ही क्या था, क्रूक्स ट्यूब, ठीक है। क्रूक्स ट्यूब इसका नाम था, ठीक है। निगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। ये बातें मैंने पहले ही बता दी। निगेटिव कैथोड है और पॉजिटिव जो है एनोड है, तो हाँ, निगेटिव कैथोड है और पॉजिटिव एनोड। अब देखिए आइए, इसमें जो जो चीज़ बातें आपको पहले बता दिया मैंने कि ग्लास जो है बंद किया गया था लो प्रेशर पे, ठीक है, और हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट था। इनविजिबल रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कैथोड एंड प्रोड्यूसिंग द ग्रीनिश ग्लो बिहाइंड द परफॉर्मेट एनोड ग्लास कोटेड विथ फ्लोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड। देखिए थोड़ा सा आगे एक स्ट्रक्चर और है, उसके देखिए अच्छे से, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से कैथोड का जो करंट सप्लाई हुआ कैथोड से, यहाँ से जो लाइट निकला, ये रे निकला, ये जो आपको यहाँ पे छिद्र दिख रहा होगा ये, ठीक है, यहाँ से निकला। ये देखिए ये निगेटिव चार्ज था, ये कैसा चार्ज था, निगेटिव चार्ज, इसीलिए देखिए ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, ये निगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पर लगा हुआ है जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, यही जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट मटेरियल है, जो यहाँ पर टकराने के बाद क्या हो गया, ये चमक उठा, पूरा ग्लो करने लग गया, ठीक। यही बात इसने यहाँ पे बताई है, ठीक है। जो फिर आते हैं प्रॉपर्टी, कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या थी। कैथोड रे को जैसे ही लाइट दिया गया, आपने भी देखा, कैथोड रे को जैसे ही लाइट दिया गया ये तुरंत ट्रेवल किया स्ट्रेट लाइन में। मैकेनिकल इफेक्ट भी मैंने बताया कि रोटेटिंग व्हील को क्या कर दिया, ये घुमा दिया। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इज नॉन इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट लाइन रहा कि भाई इलेक्ट्रॉन का खोज जो है कैथोड रे ट्यूब के द्वारा इलेक्ट्रॉन है। कैथोड रे ट्रेवल विद अ हाई स्पीड, कैथोड रे काउजेज ऑफ फ्लोरोसेंस, कैथोड रे हीट द ऑब्जेक्ट विच दे ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए स्पीड में जब कोई रे निकला और उसके पास मास भी था, तो ये काइनेटिक एनर्जी डेवलप किया, और यही काइनेटिक एनर्जी कहीं जा करके जब ये किसी के ऊपर पड़ा तो आपको क्या दिखा, यहाँ पर हीट जनरेट कर दिया। क्या जनरेट किया, हीट जनरेट किया। व्हेन कैथोड रे फॉल ऑन हैवी मेटल्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी याद, व्हेन कैथोड रे हैवी फॉल्स इन हैवी मेटल्स प्रोड्यूसिंग एक्स-रे, एक्स-रे का जो प्रोडक्शन हुआ कि भाई हैवी मेटल के ऊपर जब कैथोड रे पड़ता है तो एक्स-रे बाहर आता है। कैथोड रे possess ionizing power that
दे आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पासेस, कि कैथोड रे जो आप देखे अभी, अगर कोई भी गैस के थ्रू ये पास करेगा तो ये वहाँ पर के गैस को ही आयोनाइज कर देगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन? आयनाइज का मतलब हो गया कोई कि गैस मॉलिक्यूल्स है, जैसे मान के चलते हैं ये H2 है, ये ब्रेक किया, ठीक है, H प्लस में, ये पड़ गया H प्लस में, तो H प्लस अब ये हो गया आयन, अब ये क्या हो गया, आयन बन गया। तो यही आपको बोलते हैं किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स का आयन में बन जाना, वही क्या कहलाता है कि भाई ये जो है आयन में बन गया, इसी को बोल देते हैं कि ये आयनाइजिंग पावर रखता है। जो हम लोगों ने देखा आयनाइजिंग पावर ये रखता है। आगे देखते हैं, जो आप ये मॉडल देख रहे हैं यही मॉडल है। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, चार्ज बाय मास रेशियो। चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास का मतलब है कूलाम, चार्ज बाय मास का मतलब, चार्ज मतलब कूलाम और मास मतलब केजी, ये इसका रेशियो निकालना है। अब देखिए हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन जो है खुद में ही लो मास है, इलेक्ट्रॉन का मास लो माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा लो, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। इट कैन इजिली स्विंग बाय पासिंग क्लोज टू द अदर इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव न्यूक्लियस। भाई कि या तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा तो स्विंग करेगा, या फिर पॉजिटिव न्यूक्लियस के पास गया तो स्विंग कर जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना, ठीक है। तो इसका जो आप देख रहे हैं हम सभी, ये भी देखिए, ठीक है, ये सॉरी थोड़ा सा, हाँ, ये कितना, इसी का जो चर्चा देख रहे हैं, E/m रेशियो, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन। अब इसका खोज कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको करंट भी दिख रहा होगा और ये मैग्नेट भी दिख रहा होगा, कि दोनों का इफेक्ट किधर किधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यानी करंट की वजह से, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। जो याद करने वाली बातें हैं इसमें, E/m रेशियो जो इलेक्ट्रॉन्स का हो जाता है, चार्ज ऑफ मास रेशियो E/m गिवन बाय 1.75 इंटू 10 पावर 11 गुलाम पर केजी, जिसको E/m रेशियो बोलती है। E/m मतलब इलेक्ट्रॉन्स का गुलाम और m फॉर मास, ठीक है, जो दिख रहा है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मास ऑफ केजी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का खोज कैथोड रे के द्वारा हुआ, और E/m रेशियो जो है कितना डिफ्लेक्ट करेगा चार्ज रेशियो के बारे में। दूसरा जो चीज़ है वो है प्रोटॉन्स। अब यहाँ से आएंगे चर्चा, प्रोटॉन। जैसे दिख रहा है प्रोटॉन्स, आपको शुरू से पढ़ाया गया है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, ये देखिएगा, प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। एनोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये दिखाया गया। अभी उससे पहले हम लोगों ने देखा था कैथोड रे, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, एनोड रे। इसमें भी सेम सभी चीज़ें होंगी कि भाई एक तरफ कैथोड, एक तरफ एनोड, और दूसरी तरफ ये करंट सप्लाई लगा गया। मान लीजिए कैथोड है और ये क्या है, एनोड है, ठीक है, ये चैम्बर है, बंद चैम्बर है, ठीक। जैसे ही हम लोग इसमें एनोड की तरफ करंट सप्लाई देते हैं हाई वोल्ट का, ये एनोड क्या हो जाता है, यहाँ पर रे निकलना शुरू कर देता है, लेकिन इसके अंदर एक गैस मॉलिक्यूल्स भी भरा जाता है। यही गैस मॉलिक्यूल्स आगे जा कर के क्या होता है, आयनाइज हो जाता है। यही आयनाइज गैस जो है आगे बढ़ता हुआ दिखता है। खैर हम लोग देखते हैं इसमें एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट को एक और एक्सपेरिमेंट बोल जाते हैं, इसको कहते हैं कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, ये याद रखिएगा। दिस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय द जर्मन साइंटिस्ट यूंग गोल्डस्टीन, याद रखिएगा, प्रोटॉन का जो गोल्डस्टीन के द्वारा खोजा गया था। discovery of proton, the discovery of proton which happened after the discovery of electrons further strengthens structure of atom. In the experiment Goldstein applied high voltage across the discharge tube which had a perforated cathode, जिसमें उसमें जो है perforated एनोड था छिद्रयुक्त, और इसमें कैथोड में यह छेद है, ठीक है। अब वही जाकर के फिर आगे जाकर लाइट करता है। देखिए यही मैं समझाना चाह रहा था कि ये है मॉडल आपका, ठीक। अभी देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर जब हम हाई वोल्ट का करंट सप्लाई करते हैं 10,000 वोल्ट का, तो ये एनोड, यहाँ पर जो एनोड दिख रहा है ये एनोड निश्चित है, यहाँ पर करंट सप्लाई हुआ, ये एनोड से रे निकलना शुरू किया, ये एनोड से रे निकलना शुरू किया। होता क्या है, इसके अंदर लो प्रेशर में गैस भरा हुआ है, ठीक है। लो प्रेशर में जब गैस भरा हुआ है तो यही जो चार्ज करंट था इसको क्या कर देता है, आयनाइज कर देता है। इसको क्या कर देता है, आयनाइज कर देता है। जो आप देख रहे हैं इसको क्या कर दिया, आयनाइज कर दिया, इसको क्या कर दिया, आयनाइज, ठीक है।
आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, आयनाइज हो गया। था आयनाइज जो आयन वाला गैस जो था, यही आयनाइज गैस जो है आगे बढ़ता हुआ फटाफट जो रे के फॉर्म में दिखता है कि ये किधर भाग रहा है, सारा का सारा रे ये दिख रहा है कैथोड की तरफ, यानी निगेटिव की तरफ। यहाँ पॉजिटिव से चला, ये पॉजिटिव से किधर आ गया, कैथोड, हाँ निगेटिव की तरफ। तो सब दिखता यही है कि रे जो है इधर से इधर जा रहा है, रे जो है इधर से उधर जा रहा है, लेकिन ओरिजिनल में कौन सा जाता है, ये गैस जाता रहता है, ये आयनाइज गैस जो था यही जाता रहता है इधर, दिखता भले ही रे के तौर पे है। तो अब देखिए हुआ क्या, यही चीज़, सॉरी थोड़ा नीचे आते हैं। अब देखिए हाई वोल्टेज टू वैक्यूम पंप, ये सब तो मॉडल है। चलिए पर प्रॉपर्टीज़ का करते हैं। कैथोड रे ट्रेवल इन रेड लाइन, एनोड रे ट्रेवल इन रेड लाइन, एनोड रे मटेरियल पार्टिकल्स, एनोड रे पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज। एनोड रे में गेट स्विंग बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये स्विंग कर सकता है। एनोड रे ऑल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। ई बाय एम रेशियो ऑफ एनोड इज रे लेजर देन द इलेक्ट्रॉन, यानी जो प्रोटॉन का है, प्रोटॉन का जो ई बाय एम जो है ये इलेक्ट्रॉन से थोड़ा कम होता है। दीज एनोड रे प्रोड्यूसिंग फ्लैश ऑफ लाइट ऑन द जेडएनएस स्क्रीन। अभी देखिए यही बात तो मैं बताना चाह रहा था कि इसके तरफ देखिए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो ये लाइट आया, लाइट बोले, रे बोले या गैसेस बोले, ये यहाँ आकर के क्या दिख रहा है आपको, ये लाइट आपको दिख रहा है, रेड ग्लो लाइट दिख रहा होगा, ये यही चीज़ बोलना चाह रहा था कि आकर के यहाँ जिंक सल्फाइड जिसको आप बोले, नाम भी हो गया, ये भी यहाँ भी क्या जिंक सल्फाइड लगा हुआ था, जिसको ये लाइट ग्लो करवा दिया पूरा तरीका से, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोटॉन। सही, कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन और एनोड रे में क्या निकला, एनोड रे में प्रोटॉन का खोज हो गया। ये एनोड रे जो है ये प्रोटॉन का खोज कर दिया, ठीक है। एनोड रे वाज ऑब्जर्व बाय ई गोल्डस्टीन बट वाज नेम्ड एज रदरफोर्ड। देख लीजिए यहाँ, ये भाई ऑब्जर्व किसके द्वारा किया गया था, गोल्डस्टीन के द्वारा, बट नाम जो दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा गया, ठीक है। ये चीज़ याद है कि एनोड रे जो है गोल्डस्टीन के द्वारा खोजा गया, बट नाम जो है फर्दर रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया।